इंडिया इंडिपेंडेंस कोई कहता है गांधी नेहरू का वजह से, कोई कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वजह से, और कोई कहता है मोहम्मद अली जिन्ना का वजह से। ऐसा ही बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन हम इन सभी से एक अलग टाइप का विचार रखता हूँ। हम कन्फर्म है इनमें से कोई भी नहीं, केवल और केवल न्यूक्लियर बम का डर के वजह से ही हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया का सभी कॉलोनियल कंट्री को भी 50 का दशक के आसपास में ही आज़ादी दे दिया गया था। आप लोगों ने एक बार इतिहास का पन्ने में झांक कर देख लीजिए, याद आ जाएगा। जैसा भारत इंग्लैंड का कॉलोनी था, ऐसा ही यूरोपियन सभी कंट्री के पास दुनिया का हर कोने में कॉलोनी बसा हुआ था। जर्मनी, इटली, फ्रांस सभी के पास कॉलोनी था। समुद्र का बीच में आइलैंड जैसा दिखने वाला जापान तो पूरा चाइना को अपने कब्जे में ले लिया था। आज का डेट में क्रिकेट का नाम लेने से जो भी देश का नाम मुंह में आएगा वो सभी देश उस टाइम को इंग्लैंड का कॉलोनी था। अगर हमारे इतिहासकारों का बातों को मानते हुए हम ये मान भी लेंगे कि गांधी नेहरू ने ही भारत को आज़ादी दिलाया था, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाता है, बाकी दुनिया का इतना सारा गुलामी कॉलोनीज को कौन आज़ादी दिलाया? गांधी जी क्या अहिंसा वाला मंत्र ब्रिटिशर्स का कान में फूंक दिया था? चलो ये भी मान लेते हैं गांधी जी का मंत्रों का प्रभाव से इंग्लैंड अपना सभी कॉलोनी को आज़ादी दे दिया कि ये लोग आगे चलकर क्रिकेट का वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे और दुनिया में क्रिकेट को वर्ल्ड वाइड फैलाएंगे। लेकिन जर्मनी, जापान, फ्रांस, रूसिया ये सभी का कान तक तो गांधी जी का मंत्र नहीं पहुंच पाया होगा। तो फिर ये सभी कंट्री के पास कब्जे में रहने वाला कॉलोनी को कौन आज़ादी दिलाया? वो भी 50 का दशक के आगे पीछे कुछ ही सालों का अंदर में ही। ये क्वेश्चन हमारे बच्चों ने अगर हमको पूछ लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर होगा? उस टाइम को गांधी, नेहरू और जिन्ना कोई नाम के लिए तो कोई पीएम पद के लिए जो हिस्ट्री लिख दिए उसी को आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। जब जब और जहाँ जहाँ दुनिया में पर्सनल स्वार्थ को पूरा करने के लिए बातों को घुमाने का कोशिश या फिर किसी का संपत्ति लूटना जैसा किसी भी अनैतिक प्रयोग द्वारा खुद का पोजीशन और संपत्ति बढ़ाने का कोशिश, ये सब करने के बाद कुछ सालों के लिए उस व्यक्ति को सुख मिल सकता है, लेकिन वो आदमी जो कर्म कर चुका है उस कर्म का गलत प्रभाव खुद का ही परिवार में पड़ता है। रामायण को याद कीजिए, कैकेयी राज सिंहासन अपना बेटा को मिले उसके लिए क्या किया? उसी लालसा का वजह से प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा। महाभारत का अंदर जाइए, दुर्योधन युवराज का पद के लिए अयोग्य होते हुए भी धृतराष्ट्र का लास्ट तक कोशिश था मेरा ही पुत्रों को कैसा भी करके राज सिंहासन मिल जाए। बस वही लालसा के वजह से महाभारत जैसा इतना बड़ा युद्ध को दुनिया को देखना पड़ा। महाभारत जैसा इतना बड़ा युद्ध ऐसा ही पीएम पद का लालसा का चक्कर में नेहरू और जिन्ना हमारे इतिहास में छेड़खानी किया है। नेहरू को तो इंडिया का पीएम पद और जिन्ना को तो पाकिस्तान मिल गया, लेकिन हम देशवासी को सोच को दबाते हुए झूठ का पथ में चलने का अभिशाप मिल गया। इंडिपेंडेंस डे आ जाने से गांधी, नेहरू, जिन्ना इन सभी का जय जयकार करने में हम सब मजबूर है। इस तरह हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी देश आज़ादी का एक्चुअली हीरो इन लोगों को ही मान रहा है। हम ये नहीं कह रहा हूँ ये लोग देश के लिए कुछ किया नहीं, इनके साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा और बहुत सारे नेताओं ने ब्रिटिशर्स के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं। इसीलिए इन सभी को मेरे तरफ से शत नमन। अत्याचार के खिलाफ ये सब ने आवाज़ उठाकर हमारे पूर्वजों को थोड़ा बहुत जस्टिस दिया है, लेकिन इन लोगों का इसी तरह प्रोटेस्ट के चलते भारत को आज़ादी नहीं मिला। फ्रांस और जर्मनी अपने छाती पे दो वर्ल्ड वार को सहते हुए लाखों करोड़ों संख्या में लोगों को खोने के बाद पहली बार दुनिया को एहसास हुआ कि प्रतिशोध कितना नुकसान कर सकता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर मारे जाने के बाद तुरंत जर्मनी सरेंडर कर दिया। उसके बाद भी इधर जापान अपना हरकत जारी रखा था। तो ऐसा में ये युद्ध को पूरी तरह हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए यूएसए ने जापान का हिरोशिमा में
6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक एक न्यूक्लियर बम गिरा और 3 दिन के बाद नागासाकी में भी 9 अगस्त 1945 को फैट बॉय नामक और एक न्यूक्लियर बम गिराया। इससे पहले पूरा दुनिया एटॉमिक बम के बारे में जो सुना था उससे कोई गुना ज़्यादा खतरनाक निकला यह बम। उसका 6 दिन के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान यूएसए के सामने सरेंडर कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने तो मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध को जीत लिया। अब तो मित्र राष्ट्र वाले जर्मनी, इटली और जापान को आपस में बांट लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों पता है? एटॉमिक बम से 3000 डिग्री सेल्सियस का रेडिएशन निकला था। जापान का हिरोशिमा और नागासाकी में मिट्टी मेल्ट होकर लोहा बन गया। इसको देखकर यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, रूसिया डर गए थे। जैसे प्रतिशोध का भावना से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ऐसा ही भविष्य में भी अत्याचार का बदला लेने के लिए तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है। तब तो न्यूक्लियर बम से ही होगा। अगर भविष्य में ऐसा कभी होगा तो फिर पूरा वर्ल्ड से जीवन खत्म हो जाएगा। अब ये डर मित्र राष्ट्रों को सोने नहीं दिया। इंग्लैंड, फ्रांस, रूसिया ये तीनों मिलके यूएसए को बोले तुमको जापान कभी नहीं छोड़ेगा। उसका रिप्लाई में यूएसए बोला तुम तीनों जो दुनिया का सभी जगह पे कॉलोनी बनाकर लूट रहे हो, वो सब भी तुमसे बदला लेने के लिए एक दिन न्यूक्लियर बम लेके खड़ा हो जाएगा। ऐसा ही न्यूक्लियर बम का डर के कारण ये चारों देश द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद भी खुशी नहीं मना पाया और भविष्य में कैसा कोई भी देश अपने में ना लड़े, इसलिए ये 4 देश मिलके यूनाइटेड नेशन नामक एक ऑर्गेनाइजेशन को 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित किया और अपना अपना सभी कॉलोनी को आज़ाद कराने की एक गुप्त समझौता किया, जिसको मानते हुए 50 के दशक का आसपास में ही कुछ ही सालों में दुनिया का सभी कॉलोनियल कंट्री को आज़ाद कर दिया गया। उधर जापान को शांत कराने के लिए अमेरिका आजीवन के लिए जापान का सुरक्षा का भार उठाया। आप लोगों ने पता कीजिए, देखिएगा आज भी जापान का कोई आर्मी नहीं है, आगे में भी नहीं होगा। वहाँ पे यूएसए का आर्मी दिखाई देगा। कहा जाता है कोई भी एक बड़ा तबाही के बाद वहीं से नई जीवन का शुरू होता है। ठीक ऐसा ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत में न्यूक्लियर बम का तबाही से भारत के साथ साथ वर्ल्ड का सभी कॉलोनियल कंट्री को आज़ादी दे दिया गया। आप लोगों को क्या लगता है? अपना अपना मत कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इससे रिलेटेड और एक वीडियो के साथ दोबारा मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा। आज के लिए ये था वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग।